अलवर सहित आसपास क्षेत्र में लगातार खनन गतिविधियां जारी हैं। पूरे एनसीआर में ग्रेफ 4 लगा हुआ है। अलवर जिला एनसीआर में आता है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर खनन गतिविधियां चल रही हैं। माइंस विभाग कहता है कि रवन्ने नहीं कट रहे, सारे खाने बंद पड़ी हैं, लेकिन मैं इस समय नौगावा थाने पर मौजूद हूं। ये जो सड़क है ये हरियाणा को राजस्थान को जोड़ती है, सीमावर्ती क्षेत्र है। यहां से अंधेरा होते ही लगातार डंपरों का जो आवागमन है वो शुरू हो जाता है। राजस्थान से सैकड़ों और हजारों की संख्या में डंपर रात के समय हरियाणा, यूपी, दिल्ली की तरफ जाते हैं, जिनमें पत्थर, रोड़ी, गिट्टी, डस्ट सहित तमाम ऐसे जो बिल्डिंग मटेरियल है जो राजस्थान के अरावली से यहां पहाड़ों में खोदकर तैयार करके और उनको वहां एनसीआर के शहरों में बेचा जाता है। लगातार जब से हम यहाँ आए हैं हमें पूरे रास्ते डंपर मिले, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। एक बार उनसे भी हम ये बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये डंपर जो निकल रहे हैं किसी में भी नंबर नहीं है और कई तरह की दिक्कतें हम लोगों को लग रही है, और जबकि कह रहे हैं प्रशासन और सरकार कह रहा है कि बंद है। सर वो तो रेगुलर चल रहे हैं। अच्छा, जो भी जा रहा है, चाहे बेस्ट हो चाहे प्रेशर हो, उसमें अपन बोले रोडी है, गिट्टी है, पत्थर है। अच्छा, इनमें किसी में भी नंबर नहीं है, ये क्या कारण है? एक भी नंबर प्लेट नहीं मिलेगी तो फिर लगा हुआ मिलेगा, चाहे ग्रीस लगा मिले, चाहे मिट्टी लगा मिले, चाहे मिटा हुआ मिलेगा। क्या कारण क्या है कि मतलब क्यों नहीं होता है? गवर्नमेंट बताएगी हम क्या होता है। यहाँ पर डंपरों के कारण हादसे भी बहुत होते हैं। सब कुछ होता है सर, बच्चे भी चलते हैं, स्कूल पे जाते हैं, आते हैं, सब दिक्कतें होती हैं, लेकिन कहने वाले को कोई कहे तो निकलते हैं तो क्या मतलब किस तरह की दिक्कतें स्थानीय लोगों को क्या आती है? इसकी तो धूल मिट्टी की ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें वो तो जैसे आता जाता है, रात भर ज्यादा चलते हैं। तो बंद करवाने के बीच समय बैठे थे वो सरपंची जो क्या नाम उसका अतर जी बैठे थे, वो क्या था। फिर उसके बाद भी बंद हुए थे बीच से में, फिर उसके बाद फिर चालू हो गए। 10-15 दिन बंद हुए थे, फिर उसके बाद फिर चालू। तो इस समय तो लेकिन पूरे एनसीआर में ग्रेफ लगा हुआ है, सरकार कह रही है कि डंपर मतलब खनन का गतिविधि बंद है, फिर ये कैसे चल रहे हैं? मतलब क्या लगता है आपको? अवैध तरीके से चल रहे हैं यहाँ पर। इनके लिए कोई रोकथाम का कोई उपाय नहीं है, जिसकी वजह से काफी पोल्यूशन में दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर स्कूल है जो हमारे यहाँ पर, उसमें भी अतर जी ने बोला था, उस प्रयास से 1 महीने लगातार खड़े रहे थे, पर उसके बावजूद कोई हल नहीं निकला इस चीज का। अतर जी कौन है यहाँ पर? अतर जी प्रधान है, आगे हमारे उपप्रधान है यहाँ पर हमारे। अच्छा, उन्होंने इसके लिए काफी मशक्कत की थी, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकला। उसके बावजूद यहाँ पर ये अवैध तरीके से चले जा रहे हैं। आसपास के कौन कौन से गाँवों में यहाँ खनन गतिविधियाँ होती यहाँ है? पर कारोली में, अच्छा, कारोली मानकी जो है ये मेन लीज है यहाँ पर, ओडेला, नारपुर, यहाँ से काफी मात्रा में डंपर नोएडा की तरफ यूपी में काफी जगह जा रहे हैं, जो कि अवैध है पूरे तरीके से अवैध है। रात भर चलते हैं ये, क्योंकि दिन में तो शायद सरकार प्रशासन कहता है दिन में बंद है। देखिए, मैं अभी हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ओवरलोड डंपर है और रोकने की भी कोशिश करेंगे। नंबर प्लेट देखो मिटा रखा है, नंबर प्लेट देखो मिटी हुई है। आप रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। पत्थर दिखाओ, ऊपर पत्थर दिख रहे हैं, देखो आगे पीछे से दोनों जगह से नंबर प्लेट मिटी हुई। और इस तरह के पूरे हालात आप देख सकते हैं, कितने खतरनाक हालात हैं। लोग यहाँ डरे हुए हैं। डंपर रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसमें चालक ने डंपर नहीं रोका और ये ओवरलोड बना हुआ और लगातार इसी तरह के हालात पूरे क्षेत्र में बन रहे थे। ये जो इस तरह की चीजें हमेशा चलती रहती है, काम करते हैं। अच्छा, अवैध ये हरियाणा जा रहा है, ये अच्छा, लगान की ओडेला से आ रहा है और इधर माइन से इकबाल जी वहाँ से आ रहे हैं। अवैध पत्थर है ये। तो दिन में ही चलते हैं या पूरे मतलब कैसे? पूरा 24 घंटे चलते हैं। 24 घंटे चलते हैं। अभी ग्रेफ 4 ये वो स्थानीय लोग हैं जो इस अवैध खनन से रात दिन परेशान रहते हैं। यहाँ के स्थानीय हैं, तमाम आवाज उठा चुके हैं, समस्याएं रख चुके हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही। तमाम तरह के दावे सरकार करती है, लेकिन ये वन मंत्री, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार इस तरह का अवैध खनन का काम चल रहा है। पहाड़ियों को खोदने का काम चल रहा है, प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है और अरावली को नष्ट करने का काम लगातार जारी है। आज तक के लिए मैं हिमांशु शर्मा। मैं इस समय अलवर के नौगावा क्षेत्र पे मौजूद हूं और आप देख रहे हैं जो सड़क है ये सीधे हरियाणा जाती है, हरियाणा बॉर्डर का एरिया है।
और लगातार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि अवैध खनन नहीं हो रहा, पूरे एनसीआर में ग्रैप लागू है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डंपर है वो लगातार जारी है। ये जो डंपर है इनमें रोड़ियां भरी हुई हैं, गिट्टियां हैं जो पूरे एनसीआर में सप्लाई हो रही है। अलवर से बड़ी मात्रा में खनन होता है और यहाँ से अरावली को खोदा जाता है और अरावली को खोदने के बाद ये पत्थर की रोड़ियां और गिट्टियां जो हैं वो यहाँ से पूरे क्षेत्र में सप्लाई होती है, एनसीआर में सप्लाई होती है, यूपी में सप्लाई होती है, दिल्ली में सप्लाई होती है। और सबसे अहम बात आप देख लीजिए, ये नौगावा थाना है, थाने के सामने से पूरी रात भर यह खेल चलता है। अंधेरा होते ही लगातार खनन का काम शुरू हो जाता है और उसके बाद पूरी रात यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनका सिलसिला रहता है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पत्थरों से भरी हुई गाड़ियां गुजर रही हैं, रोडी मिट्टी से भरी हुई गाड़ियां गुजर रही हैं और ये सब काम यहाँ पर थाने के सामने से होकर चल रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिसकर्मी घूमते रहते हैं, उनकी मिलीभगत है, माइंस विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है और लगातार मिलीभगत से यह पूरा खेल जारी है। आज तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा। ठीक है रघुनाथा। मात पिता गुरु ना वही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।